यह कहानी नेपाल की एक लड़की अंजना लामा के जीवन पर आधारित है, जिसे उसके सबसे करीबी व्यक्ति ने ही मार डाला। अंजना का जन्म 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हेटौडा शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था, जिसमें अंजना के माता पिता, 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई शामिल थे। अंजना को अपने परिवार से इतना प्यार मिला कि वह बड़ी दिलवाली, खुले विचारों वाली लड़की बन गई। स्कूल से लेकर बड़े होने तक उसने कई दोस्त बनाए। जब अंजना 11वीं कक्षा में थी, तब उसकी मुलाकात प्रज्वल नाम के एक लड़के से हुई। प्रज्वल का स्वभाव बहुत ही प्यारा था और दोनों के बीच जल्दी ही एक गहरा संबंध बन गया। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 साल बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनके परिवार वाले इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों अलग अलग जातियों से थे। बहुत समझाने के बावजूद परिवार ने सहमति नहीं दी। आखिरकार अंजना और प्रज्वल ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल ने उन्हें काफी समर्थन दिया और उनके माता पिता को समझाने में मदद की। धीरे धीरे अंजना को प्रज्वल के परिवार में स्वीकृति मिल गई। इसी बीच अंजना ने अपना छोटा सैलून खोलने का फैसला किया, जिसमें उसे अपने ससुराल वालों से भी आर्थिक सहायता मिली। अंजना का सैलून और मॉडलिंग का करियर धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। इस बीच उन्होंने भविष्य के लिए कनाडा जाने की योजना बनाई, लेकिन उज्जवल और उसकी पत्नी इस निर्णय से खुश नहीं थी। 9 मई 2019 को एक भयानक घटना घटी, जब अंजना के ससुराल वालों ने उसके माता पिता को फोन कर तुरंत ललितपुर आने को कहा। जब अंजना का परिवार वहां पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि पुलिस और बहुत ज्यादा भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा थी। पुलिस ने अंजना के पिता को उसके कमरे में ले जाकर बताया कि उनकी बेटी की दर्दनाक हत्या कर दी गई है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह थी कि अंजना का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का देवर उज्जवल था। पुलिस ने बताया कि उज्जवल ने हत्या का पूरा अपराध स्वीकार किया। उज्जवल को अंजना का खुशमिजाज दिल, फ्रैंक स्वभाव पसंद नहीं था। उसने अंजना के स्वतंत्र और खुले व्यवहार से नफरत करना शुरू कर दिया था और कनाडा जाने की योजना से वह इतना क्रोधित हो गया था कि उसने उसे मारने का फैसला लिया। उसने अंजना को घर में अकेला पाकर कुकरी नामक धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या दोपहर के 1:30 के आसपास की गई थी। नेपाली कुकरी का उपयोग ज्यादातर नेपाल में कसाईयों द्वारा मांस काटने के लिए किया जाता है। पुलिस के पास अंजना की हत्या के बारे में विस्तृत जानकारी है। उज्जवल के बयान के अनुसार 9 मई 2019 को उसका छोटा भाई प्रज्वल नाश्ता करने के बाद काम पर निकल गया था। उस समय घर में केवल अंजना, उसकी सास और उज्जवल ही बचे थे। इस बीच अंजना किराने की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकली। हालांकि वह जो ढूंढ रही थी वह उसे नहीं मिला और इस दौरान उज्जवल अपने घर की बालकनी से उसे देख रहा था। जैसे ही अंजना घर लौटी, वह कमरे में लेट गई और अपने फोन पर व्यस्त हो गई। हालांकि अंजना आमतौर पर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी, लेकिन उस दिन वह ऐसा करना भूल गई। इसका फायदा उठाते हुए उज्जवल ने रसोई से एक बड़ा सा सामान उठाया और अंजना के कमरे में चला गया। फिर उसने बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। जब उज्जवल उस पर हमला कर रहा था, तो अंजना ने उसे अपने बाएं हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन चाकू इतना तेज था कि उसकी पूरी बाह कट गई और जमीन पर गिर गई। इसके बाद उज्जवल ने उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार अंजना ने कोशिश की उसे अपने पैरों से दूर धकेलने के लिए। हालांकि उज्जवल खून की लालसा में इतना डूब गया कि वह पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को खो चुका था।
इस समय तक अंजना के पूरे शरीर पर चाकू के कई घाव हो चुके थे और अत्यधिक खून बहने के कारण उसका हाथ भी कट गया था। वह बेहोश हो गई थी। हालांकि उज्जवल ने पहले ही मन में बना लिया था कि वह उस दिन अंजना को मार डालेगा, इसलिए जब वह बेहोश हो गई थी तो उसने उसकी गर्दन पर लगातार 20 से 25 वार किए, जिससे अंजना का सिर लगभग धड़ से अलग हो गया। अपराध स्थल इतना भयावह था कि हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। हालांकि यह विश्वास करना कठिन है कि उज्जवल इतना विक्षिप्त व्यक्ति था कि अंजना की हत्या करने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उसके बाद उसके उज्जवल का चेहरा और कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। वह अपनी माँ के कमरे में उसके पास बैठा और उसने उसे सब कुछ बता दिया कि उसने अंजना की हत्या की है। यह पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उज्जवल से पूछा कि तुम्हें अंजना से इतनी नफरत कैसे हो गई कि तुमने उसे इतनी दर्दनाक मौत दे दी। फिर पुलिस को बताया कि उसे यह पसंद नहीं आया अंजना का स्पष्ट व्यवहार और वह कितनी खुलकर बातचीत करती थी। जब अंजना ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया और बाद में मॉडलिंग को अपना करियर चुना तो उसके प्रति नफरत और भी बढ़ गई। लेकिन जब उसे पता चला कि अंजना और उसका भाई प्रज्वल कनाडा जाना चाहता है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। तथ्य यह है कि उज्जवल को ऐसा लगा अंजना ने प्रज्वल को नेपाल छोड़कर कनाडा जाने के लिए मजबूर किया होगा। साथ ही उज्जवल को लगने लगा था कि अंजना अपने पति उसके परिवार से अलग करना चाहती है। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए उज्जवल ने अंजना को मारने की योजना बनाई। उज्जवल ने अब पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उन्होंने घटना स्थल से वह सारा सामान भी बरामद कर लिया था जिससे उज्जवल ने अंजना की हत्या की थी। अंजना के परिवार और प्रज्वल ने यह दर्दनाक घटना सहते हुए इंसाफ पाया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद। खुश रहें, सतर्क रहें।